प्रणाम मित्रों, दोस्तों। आज हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी जो ये वितान पुस्तक है कक्षा 11वीं और राजस्थान की रजत बूंदे। ये हमारा पाठ 2 है। अनुपम मिश्र इसके लेखक हैं और राजस्थान की जो रजत बूंदे हैं इस पाठ को हम आज समझेंगे, इसके प्रश्न उत्तर को समझेंगे और देखते हैं इसके कौन कौन से प्रश्न जो है वो परीक्षा में आने लायक है। उन्हीं प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, जो भी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से उन पर चर्चा करेंगे। और उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मैं बोलूंगा एक बार और मैं चाहूंगा कि मेरा जो YouTube चैनल है ललित गुप्ता सर 560, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहेगी और पढ़ाई से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो आपको प्राप्त होती रहेगी। साथ में चाहें तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल lalit.gupta67 आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं और इस पर भी आपको पढ़ाई से संबंधित बहुत सारी रील और वीडियो मिलती रहेगी। साथ में ये 9587954117 है मेरे मोबाइल नंबर है और आपको विषय या किसी बिंदु या पर्यावरण मतलब व्याकरण से संबंधित कोई भी जानकारी हो चाहिए या कोई भी टॉपिक पर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर फोन लगा सकते हैं, तो मैं उसी से संबंधित आपको जानकारी उपलब्ध करा सकता हूँ। हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, राजस्थान में कुई किसे कहते हैं, इसकी गहराई और व्यास। यह प्रश्न 2 है, यहाँ इसमें एक ही प्रश्न है और एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न छुपे हैं। राजस्थान में कुई किसे कहते हैं, पहला प्रश्न तो। और इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर हो, 2 प्रश्न है ना। एक तो राजस्थान में कुई किसे कहते हैं 1 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसका प्रश्न का उत्तर पहले देख लेते हैं। छोटा कुआं कुई कहलाता है। कुई यानी जो कुआं छोटा होता है उसे कुई कहते हैं। इसके बाद इसे हम कुएं का स्त्रीलिंग कह सकते हैं और इसको हम क्या कह सकते हैं, कुएं का स्त्रीलिंग कह सकते हैं, हाँ। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद अगला है, इसके गहराई व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई व्यास में क्या अंतर है ना, क्या क्या अंतर देखते हैं। तो कुई और सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में निम्न अंतर होता है। क्या अंतर है, कुई को 60-65 हाथ नीचे तक खोदा जाता है ना। कुई को 60 पे उसकी गहराई कितनी 60 और 65 हाथ तक उसकी नीचे गहराई होती है, जबकि कुएं जो है वो 100-200 हाथ तक उसकी गहराई की जाती है। पहला अंतर तो हो गया, कुई की गहराई 60-65 हाथ होती है और कुएं की गहराई जो है वो 100-200 हाथ की होती है। तो गहराई की बात हो गई। इसके बाद का व्यास क्या है, कुएं का व्यास बहुत कम होता है। इसके विपरीत जो कुआं होता है उसका व्यास जो है बहुत अधिक होता है। तो ये बहुत आसान से अंतर है दोनों में, ये हमने पढ़े हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 और 3 जो था मुझे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं लगा, तो मैं सीधा प्रश्न नंबर 4 पे पहुंचा हूं। निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। जैसे कोई निजी कुई खोदी किसी ने, लेकिन फिर भी पूरे समाज का उस पर अंकुश रहता है ना। और साथ में है ना, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों बोला है कि भाई ऐसा होता होगा, ऐसा क्यों होता है, देखते हैं इसका उत्तर। तो लेखक के अनुसार राजस्थान के लोग जानते हैं कि भूमि के अंदर जो मौजूद नमी को ही कुई के द्वारा पानी के रूप में प्राप्त किया जा सकता है ना। राजस्थान में क्या है, जो भी परिस्थिति है उसको देख रहे हैं हम लोग। तो लेखक के अनुसार राजस्थान के लोग जानते हैं कि भूमि के अंदर मौजूद जो नमी है उसको ही कुई के द्वारा पानी के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। अब जितनी ज्यादा कुई का निर्माण होगा है ना, उतना ही ज्यादा क्या होगा, पानी जो है नमी का बंटवारा होगा, पानी की नमी का बंटवारा होगा, पानी का उपयोग होगा, ठीक है। और इसी कारण कि भाई ज्यादा पानी न बिगड़े या फिर पानी की कमी ना हो, इसी कारण से क्या होता है, ग्राम समाज में निजी होते हुए भी यदि किसी का निजी कुई है तो भी उस पर सार्वजनिक वो होते हुए भी कोई सार्वजनिक हो जाती है। इसलिए इनके निर्माण पर ग्राम समाज का अंकुश बना रहता है, उनका नियंत्रण बना रहता है। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान से इसको समझना है। कोई निर्माण से संबंधित निम्न शब्द, जब कोई का निर्माण होता है तो उसमें 3 शब्दों का अधिक प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से, पालर पानी, पाताल पानी और रेजानी पानी, है ना। 3 पानी होते हैं, पालर पानी, पाताल पानी और रेजानी पानी। अब पालर पानी क्या है, पाताल पानी क्या और रेजानी पानी क्या है, इन तीनों की ही परिभाषा हम समझेंगे और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं हम लोग
तो राजस्थान में पानी के 3 रूप माने जाते हैं। ठीक है, ये 3 नाम जो है, ये 3 रूप है। अब हम देखते हैं एक एक को। पालर पानी, पालर पानी कैसे कहते हैं कि जो बरसात का सीधे रूप में मिलने वाला जल, बरसात का जो है वो सीधे रूप में जो मिलने वाला जल होता है, सीधे रूप में जो पानी आता है, जो बह करके नदी और तालाब आदि में एकत्रित हो जाता है। नदी में इकट्ठा हो गया, कुएं में इकट्ठा हो गया, तालाब में इकट्ठा, मतलब कुएं में नहीं, केवल नदी और तालाब में जो इकट्ठा हुआ वो पानी, या तलैया में इकट्ठा हो गया, वो पानी क्या होता है, पालर पानी कहलाता है। अब इसके बाद आता है पाताल पानी। पाताल पानी क्या होता है दोस्तों, वर्षा जल, जो वर्षा का जो जल है वो जमीन के नीचे धंस कर, जमीन के नीचे धंस जाए और धंस करके भूजल बन जाता है। मान लो जैसे जब पानी गिरा, वो पानी जमीन के तह में चला गया, अंदर चला गया, वो भूजल बन गया। ठीक है, और वही भूजल क्या होता है, कुएं या ट्यूबवेल, मतलब कुएं या नलकूप आदि के द्वारा यदि हम उसे प्राप्त करते हैं तो वो क्या कहलाता है, पाताल पानी कहलाता है। अब हम समझेंगे रेजानी पानी। अब हम लोग रेजानी पानी को समझेंगे। रेजानी पानी का मतलब क्या होता है, वह वर्षा जल जो रेत के नीचे जाता तो है, रेत के नीचे जाता तो है, परंतु खड़िया मिट्टी की जो परत है, उस परत के कारण भूजल में नहीं मिल पाता है ना। वो जाता तो है, लेकिन जो एक खड़िया मिट्टी होती है रेत के नीचे, वो खड़िया मिट्टी की परत के कारण क्या होता है, भूजल से नहीं मिल पाता तथा नमी के रूप में और रेत में समा जाता है। ठीक है, और जो कुएं के द्वारा प्राप्त किया जाता है उसे रेजानी पानी कहा जाता है। अर्थात हम ये समझ सकते हैं कि जो कुएं खोदी जाती है उसमें हमें रेजानी पानी प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसके बाद इस पाठ के कुछ मुझे 2 प्रश्न थोड़े से महत्वपूर्ण लगे, जो मैंने अन्य महत्वपूर्ण में दिया आप लोगों को, देखते हैं परीक्षा में आने लायक है। जैसे परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो, जैसे राजस्थान की रजत बूंदे जो है, इससे क्या तात्पर्य, जो हमारा पाठ है राजस्थान की रजत बूंदे, इससे क्या तात्पर्य है, इस पाठ से देखते हैं। इसमें राजस्थान के मरुस्थल में पाई जाने वाली जो कुई होती है ना, जो राजस्थान का जो मरुस्थल है, रेगिस्तान है, उसमें जो कुइयां पाई जाती है, उन कुइयों के बारे में बताया गया है, जिसका उपयोग पानी को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। कैसे उस पानी का संग्रहण किया जाए उसके लिए किया जाता है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, चेजा, चेजा और चेजारो से आप क्या समझते हैं। 2 शब्द है यहाँ पर हमारे यहाँ, चेजा और चेजारो, ये 2 शब्द है, इनसे आप क्या समझते हैं, इन्हीं शब्दों को देखेंगे है ना। तो चेल मांझी है ना, एक शब्द है चेल मांझी, यानी कि चेजा है ना। चेजारो का मतलब होता है चेल मांझी, चेजारो, जो कुएं की खुदाई है ना, कुएं की खुदाई का काम करता है और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग जो होते हैं, जो कुएं की खुदाई करते हैं उसमें विशेष तरह की चुनाई करते हैं, चिनाई का काम करते हैं, ऐसा जो दक्षतम लोग होते हैं उन्हें चेजारो या चेलमांझी कहा जाता है। और यह काम, जब ये काम होता है, इस काम को जो किया जाता है, ये काम चेजा कहलाता है। और चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं होता, वो बहुत खतरनाक ढांचा होता है, उसको बनाने में बहुत परेशानी खड़ी हो जाती है। तो इस तरह से ये हमने आपके सामने इस पाठ को रखा, और आप इसको और अगली वीडियो में अगले पाठ को आपके सामने रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।